हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द गिल्टी थीप। गिल्टी की हिंदी होती है दोषी और थीप मीन्स होता है चोर। अब यहाँ देखिए, जब एक गिल्टी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब कोई एडजेक्टिव आता है और एक किस एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने वाला शब्द, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? थीप की, चोर की। अब जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल तक का यूज होता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। तो इस स्टोरी का टाइटल हुआ हिंदी में दोषी चोर। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वन डे आ burglary took place in a merchant's mansion। वन डे एक दिन, आ burglary एक चोरी हुई, एक स्थान पर एक चोरी हुई, आप ऐसा कह सकते हैं, इन आ मर्चेंट्स मैंसन। मर्चेंट्स होता है सौदागर, व्यापारी। यहाँ पोस्ट ऑफिस यस है तो यहाँ पोसेशन शो होगा। तो ये मैंसन होती है हवेली, इसकी हिंदी होती है मैंसन मीन्स हवेली। तो पूरा इसकी हिंदी देखिए। एक दिन एक चोरी हुई एक स्थान पर, इन आ मर्चेंट्स मैंसन, व्यापारी के हवेली पर, या व्यापारी की हवेली में, क्योंकि यहाँ इन है, ये एक प्रीपोजिशन होता है इन। द मर्चेंट्स थॉट, वो जो व्यापारी था, थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट, इसलिए इसकी पास्ट में मीनिंग जाएगी। जो व्यापारी था सोचा, दैट की इट मस्ट बी ए मिसडीड ऑफ वन ऑफ हिज सर्वेंट्स। उसने सोचा कि इट मस्ट बी, यह किया गया है, यह अवश्य किया गया। जब मस्ट लग जाता है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। जब इसकी हिंदी होती है चाहिए और ये कंपलसरी के लिए आता है, तो यहाँ इसकी हिंदी हो जाएगी दैट की, यह किया गया है, आ मिसडीड। मिसडीड होता है कुकर्म या गलत काम। यह एक कुकर्म किया गया है, ऑफ वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके नौकरों में से किसी एक के द्वारा। देखिए यहाँ वन है, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उन्हीं में से किसी एक के द्वारा यह कुकर्म किया गया था। ही आस्क्ड ऑल हिज सर्वेंट्स अबाउट इट बट नो वन एडमिटेड द थीफ। आज की सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी ही आस्क्ड, वह पूछा, ऑल हिज सर्वेंट्स, अपने सभी नौकरों से, अबाउट इट, इसके बारे में, बट नो वन, लेकिन कोई भी, एडमिटेड, नो वन मीन्स जितना भी नौकर थे उसमें से कोई भी, एडमिटेड द थी, कोई भी स्वीकार। एडमिटेड में, एडमिट की सेकंड फॉर्म एडमिटेड होता है, स्वीकार करना है। कोई भी स्वीकार नहीं किया चोरी का, मतलब कोई भी चोरी किसी ने किया, ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ नो है इसलिए निगेटिव में जाएगा सेंटेंस और मीनिंग निकलेगी निगेटिव में। उसमें से कोई भी, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौकर चोरी को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से। द मर्चेंट देन वेंट टू बीरबल हिज फ्रेंड। वो जो सौदागर था, व्यापारी था, मर्चेंट होता है सौदागर या व्यापारी। देन मीन्स तब, वेंट, गो वेंट, गान होता है गो के सेकंड फॉर्म वेंट, गया टू बीरबल, बीरबल के पास, हिज फ्रेंड, जो उसका मित्र था, मतलब जो बीरबल थे उस व्यापारी के मित्र थे। यहाँ देखिए लिखा गया हिज फ्रेंड, एंड टोल्ड हिम द इंटायर मैटर। एंड मीन्स और, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा या बताया, हिम मीन्स उससे, किससे? बीरबल से। द इंटायर मैटर, पूरी कहानी को, जो शुरू से अंत तक जैसी घटना हुई थी उसने सब कुछ बताया। इंटायर में आ जाता है पूरा, शुरू से अंत तक। बीरबल डिलिब्रेटेड फॉर सम टाइम, जो बीरबल थे, डिलिब्रेटेड, डिलिब्रेट की सेकंड फॉर्म डिलिब्रेटेड होता है, उसने सोचा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ही थॉट ऑफ अ प्लान, थिंक के सेकंड फॉर्म थॉट होता है, वह सोचा, ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में, एक योजना के बारे में। ही वेंट टू द मर्चेंट्स मैंसन विथ हिम, ही वेंट, गो एंड गान होता है गो के सेकंड फॉर्म वेंट, वह चला गया टू द मर्चेंट्स, उस सौदागर की हवेली पर, विथ हिम, उसके साथ। मैंसन मीन्स होता है हवेली, और मर्चेंट से यहाँ पोसेसिव केस लगा हुआ है, तो यहाँ पोसेशन शो होगा। कहाँ चला गया? उस सौदागर की हवेली पर, विथ हिम, उसके साथ। एंड कॉल ऑल द सर्वेंट्स, यहाँ देखिए कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग चली जाएगी, और बुलाया ऑल द सर्वेंट्स, सभी नौकरों को,
व्हेन द सर्वेंट्स असेंबल्ड बिफोर हिम। व्हेन मीन्स जब सभी नौकर, असेंबल्ड मीन्स जमा हुए, इकट्ठा हुए, असेंबल किसके बाद असेंबल्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग आएगी बिफोर हिम, उसके सामने। बीरबल आस्क्ड देम, तो जब सब इकट्ठा हुए उसके सामने बीरबल के सभी नौकर, तो बीरबल ने आस्क्ड, सेकंड बार आस्क्ड, उसने पूछा, देम इस उनसे, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द थेफ्ट। यू ऑल मस्ट, तुम सभी को, बी अवेयर मतलब जानना चाहिए, अवश्य जाने, क्योंकि यहाँ मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो यहाँ इसे कंपलसरी में लिया जाएगा। यू ऑल, तुम सभी को, अवेयर मीन्स यह जानना चाहिए, ऑफ द थेफ्ट, चोरी के बारे में, दैट टुक प्लेस इन योर मास्टर्स मैंसन स्टरडे नाइट। दैट की, टुक मीन्स टेक इसके बाद टुक किया गया, प्लेस मीन्स स्थान पर, इन योर मास्टर्स तुम्हारे मालिक के, योर मास्टर्स मीन्स तुम्हारे मालिक के हवेली पर, स्टरडे नाइट बीती हुई रात में। उसने कहा तुम सभी को इस बात से अवेयर होना चाहिए, तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कल रात तुम्हारे मालिक के हवेली पर चोरी हुई। ही थिंक्स, यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट की सिंपल सेंटेंस बनता है तो यस अथवा यस से बनता है, जैसे थिंक के साथ यस जुड़ गया क्योंकि यह सिंगुलर है। ही थिंक्स, वह सोचता, दैट वन ऑफ यू हैज कमिटेड द क्राइम। तो बीरबल ने कहा वह सोचता है, दैट की, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, हैज कमिटेड द क्राइम, या अपराध मतलब स्वीकार की मतलब करो, कमिटेड, कमिट के सेकंड फॉर्म कमिटेड होता है। तो उसने कहा, बीरबल ने कहा वह सोचता है, तुम्हारा मालिक सोचता है कि तुम में से कोई इस अपराध को किया है, कमिटेड मीन्स किया हुआ, सॉरी, इस अपराध को किया है या किया गया है, क्योंकि यहाँ हैज है, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। द वन हु इज गिल्टी कम फॉरवर्ड। वन हु को मतलब एक, जो इज गिल्टी कम फॉरवर्ड, जो इस गलती के, गिल्टी होती है दोष या क्राइम या अपराध। वन हु, जो कोई भी, इज गिल्टी या दोष को या अपराध को किया हो, कम फॉरवर्ड आगे आ जाए। उसने ऐसा कहा बीरबल ने उन सब से। तो आगे देखते हैं अब यहाँ से, बट नन ऑफ द सर्वेंट्स केम फॉरवर्ड। बट मीन्स लेकिन, नन मीन्स कोई भी नहीं, ऑफ द सर्वेंट्स उन नौकरों में से, कम फॉरवर्ड कोई भी, केम फॉरवर्ड होता है, देखिए कम केम कम होता है, कम किसके फॉर्म केम, इसलिए पास्ट में मीनिंग जाएगी इसकी, कोई भी, लेकिन कोई भी उसमें से, कोई भी उस नौकर में से, नौकरों में से आगे नहीं आया। केम फॉरवर्ड मीन्स आगे आ जाना या आगे आना। देन बीरबल गेव ईच ऑफ देम अ स्टिक। तब बीरबल ने, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिया, ईच ऑफ देम प्रत्येक को, अ स्टिक एक छड़ी, एंड डिक्लेयर्ड और यह तय किया, दीज स्टिक्स आर नो ऑर्डिनरी, मतलब उस बताया, सभी जो नौकर थे उनको, जब उन्होंने क्राइम को, अपराध को स्वीकार नहीं किया, तो बीरबल ने उनको सभी को, प्रत्येक को एक एक स्टिक दिया और यह बताया, दीज स्टिक्स, ये जो स्टिक्स हैं, ये जो छड़ियाँ हैं, आर नो ऑर्डिनरी, साधारण नहीं है। दे, अब हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, बीरबल सभी जो सर्वेंट्स थे उनको एक एक छड़ी दिया है। अब आगे देखिए, पीछे था दे हैव मैजिकल पावर्स। तो उसने कहा जो ये छड़ियाँ हैं ये साधारण छड़ियाँ नहीं हैं, इनके पास हैव होता है प्रेजेंट में कुछ होने का सेंस देने के लिए यूज किया जाता है। ये जो छड़ियाँ हैं इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जादुई शक्तियाँ हैं। ऑल द स्टिक्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल द स्टिक्स, सभी जो छड़ियाँ हैं, आर द इक्वल, सभी बराबर, इनकी लंबाई बराबर है। द स्टिक ऑफ द गिल्टी विल ग्रो 2 इंचेज बाय टुमारो मॉर्निंग। द स्टिक, ये जो छड़ी है, ऑफ द गिल्टी, जो दोषी होगा, विल ग्रो, यहाँ देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज किया गया, फ्यूचर इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फॉर्म आती है जैसे ग्रो। तो जो ये छड़ी है जो दोषी होगा, उसकी जो छड़ी 2 इंचेज, 2 इंच मतलब बढ़ जाएगी, टुमारो मॉर्निंग, आने वाले सुबह में, मतलब कल जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसकी जो छड़ी है 2 इंच बढ़ जाएगी कल मॉर्निंग में, कल सुबह में। नाउ यू ऑल कैन गो होम। नाउ मीन्स अब, यू ऑल तुम सभी, कैन गो होम जा सकते हो
अपने घर। यहाँ देखिए कैन प्रेजेंट की एबिलिटी क्षमता शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, एक मॉडल वर्ब है और इसकी हिंदी होती है सका या सकना, एबिलिटी शो करता है। वाइल एवरीबॉडी स्लेप्ट पीसफुली, जहाँ पर सभी व्यक्ति, स्लीप किसके पास, स्लिप्ट, स्लेप्ट, सो गए थे शांतिपूर्वक। द सर्वेंट हु हैड डन द थेफ्ट वाज थिंकिंग अबाउट द स्टिक। द सर्वेंट जो नौकर था, हु हैड डन जो किया था, द थेफ्ट इस चोरी को, वाज थिंकिंग वह सोच रहा था, अबाउट द स्टिक उस छड़ी के बारे में। यहाँ देखिए वाज जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, अब इसके साथ हमेशा आने वाली मेन वर्ब जो होती है हमेशा आईएनजी के साथ आती है, जैसे थिंक आईएनजी जुड़कर बन गया थिंकिंग, तो इसकी हिंदी निकलती है रहा था, रही थी, रहे थे। वो जो चोर था, जो चोरी किया था, रात भर सोचता रहा उस स्टिक के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, स्टिक मीन्स छड़ी के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही कट हिज स्टिक बाई 2 इंचेज, ही कट वह काट दिया, हिज स्टिक अपनी छड़ी को, बाई 2 इंचेज मतलब 2 इंच काट दिया, क्योंकि बीरबल ने बताया था कि ये छड़ी जो हैं साधारण छड़ियाँ नहीं हैं, इनके पास मैजिकल पावर है, जो चोरी किया होगा कल ये 2 इंच बढ़ जाएंगे, तो वही सोचकर उसने 2 इंच काट दिया। अब आगे देखिए, लेटर इन द डे दिन के बाद, ऑल द सर्वेंट्स सोड देयर स्टिक टू बीरबल, जो सभी नौकर थे, सो की सेकंड फॉर्म सोड दिखाया, देयर स्टिक्स अपनी छड़ियों को, टू बीरबल बीरबल को। बीरबल ऑफ द एग्जामिन्ड द स्टिक्स एंड फाउंड वन ऑफ स्टिक शॉर्टर देन द अदर वंस। जो बीरबल थे, एग्जामिनेड उन्होंने उसको निरीक्षण किया, द स्टिक्स छड़ियों को, एंड फाउंड फाइंड किसके फाउंड और पाया, वन ऑफ स्टिक्स उसमें से जो उसमें से जो छड़ियाँ थी, शॉर्टर देन, देखिए वन ऑफ द स्टिक्स एक जो छड़ी उसमें थी सभी छड़ियों में, शॉर्टर देन उन सभी में से छोटी थी, अदर वंस दूसरी छड़ियों से उसमें से जो एक छड़ी थी वो छोटी थी। देखिए यहाँ फाउंड वन ऑफ एक छड़ी को उसने पाया, शॉर्टर देन छोटी थी, अदर छड़ियों से। यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया, जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो वहाँ देन का यूज किया जाता है और हमेशा ई आर जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ शॉर्ट के साथ ई आर जोड़ दिए गए, शॉर्टर। ही पुल्ड द सर्वेंट आउट ऑफ द क्वैक, पुल किसके फॉर्म, पुल वह खींच लिया, द सर्वेंट उस नौकर को, आउट ऑफ द क्वैक उस लाइन के बाहर, लाइन से खड़े थे सब, उन जो चोरी किया था, जो दोषी पाया गया उसको पकड़ के खींच लिए बीरबल ने बाहर लाइन से। एंड सेड टू द मार्चेंट और कहा मार्चेंट से, सौदागर से, फ्रेंड हियर इज योर थीप, मिथ हियर इज योर थीप तुम्हारा चोर यहाँ पर है। थी मीन्स चोर होता है, हियर मीन्स यहाँ, योर मीन्स तुम्हारा। द सर्वेंट फेल, सॉरी यहाँ पर है, सॉरी, फ्रेंड हियर इज योर थीप, मिथ यहाँ पर है आपका चोर। द सर्वेंट फेल एट द मार्चेंट्स फीट, जो नौकर था फिल किसके फॉर फेल गिर पड़ा या बैठ गया, एट द मार्चेंट्स फीट उस सौदागर के पैरों के पास। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस और मांगा, माफ़ी को मांगा, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा याचना करना या माफ़ी मांगना। द मार्चेंट अब दी थैंक्ड, जो मार्चेंट था सौदागर था, थैंक्ड बीरबल को धन्यवाद दिया। एंड आस्क्ड और पूछा, हिम उससे, हाउ ही केम टू नो अबाउट द कल्प्रिट, उसने पूछा कि कैसे उसने जाना, कम होता है, कम किसके फॉर्म केम, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, कैसे जाना उसने दोषी को या दोषी के बारे में। यहाँ देखिए अबाउट मीन्स बारे में होता है, कल्प्रिट मीन्स दोषी। बीरबल टोल्ड हिम, बीरबल ने टेल किसके फॉर्म टोल्ड बताया उसे, द इंटायर प्लान पूरा योजना, ऑन हिच ही हैड वर्कड उसने कैसे काम किया था उस पर। यहाँ देखिए हैड फिर वर्कड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। उसने उससे बताया सारे प्लान को, कैसे वर्क किया था, कैसे मतलब उसने अप्लाई किया था। द मार्चेंट वाज इम्प्रेस्ड बाय बीरबल्स क्लेवरनेस, जो मार्चेंट था सौदागर था, वाज इम्प्रेस्ड बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ देखिए वाज है फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी कोई अक्सर इज एम आर वाज वर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पैसिव वॉइस आता है, जैसे वाई फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो जो सौदागर था वाज इम्प्रेस्ड बहुत प्रभावित हुआ बाय बीरबल के क्लेवरनेस चालाकी से, उनकी चतुरतापूर्ण माइंड से, उनकी क्लेवरनेस से। सो ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी
इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।